पौराणिक कथाओं में महर्षि विश्वामित्र का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। इन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। बाद में एक महान ऋषि बन गए। उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों शस्त्र प्रदान किए। ये जानते हैं विश्वामित्र की कहानी। राजा कौशिक कुशनाभ के पुत्र और राजा गाधी के पुत्र थे। वे बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। एक बार वो अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकले, जिसमें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। वे महर्षि वशिष्ठ से मिले तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनकी सेना की खूब आवाभगत की। सभी सैनिकों को अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे गए। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम आपने कैसे किया। तब महर्षि ने अपनी नंदिनी गाय के नाम के बारे में बताया। स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। गाय में इतनी शक्ति थी कि जो लाखों लोगों को एक साथ भरण पोषण कर सकती थी। इंद्रदेव ने गाय महर्षि वशिष्ठ को भेंट की थी। सुनकर कौशिक के मन में भी लोभ की भावना पैदा हुई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय देने की बात कही। वशिष्ठ के मना कर देने पर कौशिक अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि पर आक्रमण कर दिया और इसके बाद नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। वशिष्ठ ने राजा कौशिक के एक बड़े बेटे को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत होने का शाप दिया। राजा कौशिक अपने महल पहुंचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी। के बाद कौशिक ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में चले गए और शिव जी की कठिन तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने शिव से कई सारे दिव्यास्त्र मांगे। फिर वे महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उन पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने राजा कौशिक के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। कौशिक को एहसास हुआ कि इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बावजूद भी वे ऋषि से हार गए। तब उन्हें पता चला कि कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जंगल में चले गए और एकांत में तपस्या शुरू की। इनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कौशिक को ब्रह्मत्व प्रदान किया। इस तरह राजा कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र के मन में अब भी महर्षि बनने की चाहत थी। उन्होंने फिर से कठिन तप शुरू किया। फिर काम और क्रोध पर विजय पाकर उन्होंने महर्षि पद प्राप्त किया।